हिमाचल को हरित और स्वच्छ राजधानी बनाने के मकसद से भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से पावर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। हिमाचल में हरित ऊर्जा के लिए अपार प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। हिमाचल हरित और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक रोल मॉडल बन सकता है। राज्य सरकार ने कई सार्थक कदम उठाए हैं। लक्ष्य की पूर्ति के लिए निवेशकों के लिए नीतियों में बदलाव किया गया है। कॉन्क्लेव में मिलकर चुनौतियों से पार करने और भारत सरकार ने बीते 9 वर्षों में इस क्षेत्र में क्या कार्य किया, इस पर चर्चा की गई। मेरा नाम राहुल वाशने और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर और कंट्री हेड हूँ स्टार्टक्राफ्ट का। स्टार्टक्राफ्ट जो कि नॉर्वे की सबसे बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, जिसमें 16,000 मेगावाट से ज़्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए हैं। और इंडिया में भी हमारा हिमाचल में मलाना और एडी 2 प्रोजेक्ट हैं पार्टनरशिप में। और अभी हम एक टिडोंग प्रोजेक्ट 150 मेगावाट का लगा रहे हैं। आज ये पावर कॉन्क्लेव जो आयोजित किया गया है, क्या इसमें विषय डिस्कस किए गए हैं और क्या कुछ निष्कर्ष? सो फर्स्ट ऑफ ऑल CII ने ये 4th पावर कॉन्क्लेव रखा और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। हाइड्रो पावर जो कि मेन सोर्स ऑफ पावर जनरेशन है हिमाचल में, इसमें इसके काफ़ी इशूज़ इश्यूज ऐड होते जा रहे हैं और चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो रही हैं। तो ये एक प्रयत्न था कि सबको एक सेम पेज पर लेके आएँ। ऑल्सो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता तो उन्हें, और डायरेक्टर ऑफ एनर्जी से थे लोग, इनफैक्ट राज्यपाल जी भी आए थे। तो लेकिन उससे उनको एक अवेयरनेस दें कि मतलब क्या इश्यूज हैं हाइड्रो पावर सेक्टर में, और ये स्टेट की प्रगति के लिए भी और देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिमाचल वन ऑफ द 5 स्टेट्स में है जिसमें हाइड्रो पावर पोटेंशियल है और बाकी स्टेट्स में कम है या नहीं है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये हाइड्रो पावर पोटेंशियल, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स या ग्रीन हाइड्रोजन और हाइड्रो पावर में अगेन स्मॉल हाइड्रो और लार्ज हाइड्रो दोनों की हमने बात की आज। तो इसी पे काफ़ी चर्चा था, डिस्कशन था। हिमाचल की तरफ से जो सोच है कि सोलर प्रोजेक्ट्स भी हम लगाएं और बढ़ाएं, तो उसमें कुछ कंसर्न्स भी थे कि सोलर दूसरे स्टेट में या दूसरी जगह ज़्यादा आसानी से लग सकते हैं और ज़्यादा सस्ते लगेंगे और ज़्यादा आउटपुट देंगे, तो कोई हिमाचल में सोलर प्रोजेक्ट क्यों लगाएगा? वो देश के लिए भी वेस्ट ऑफ रिसोर्स है अगर इस तरह से करेंगे तो। और लेकिन जहां हिमाचल की स्ट्रेंथ है वो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जो कि मेन रिक्वायर्ड है, वो लगाना ज़रूरी है। और हिमाचल में अभी 10,000 मेगावाट से ज़्यादा अनहार्नेस्ड पोटेंशियल है जो अभी तक नहीं यूज़ किया गया है, तो वो उसके ऊपर चर्चा की। अगर बात करें तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का विरोध होना शुरू हो गया है कि नॉर्थ वेस्ट जगहों में लोगों ने एक मूवमेंट चलाई थी, नो नहीं सुनो करके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। क्या मानते हैं आप, क्या? देखिए सोच सब तरह की होती है, अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। हम जब भी, जैसे राज्यपाल जी ने भी कहा था, कोई भी चीज़ की जाती है पहले सस्टेनेबल वे में ज़रूरी है। कुछ डेवलपर्स हो सकते हैं जो चीज़ों को ख़राब तरीके से कर रहे हैं। अगर आप नॉर्वे का देखें, 16,000 मेगावाट हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्टेड है वहाँ पर, 16,000 मेगावाट। और टोटल अगर देखा जाए तो मोर देन 21,000 मेगावाट हाइड्रो पावर है। ये सारे कंस्ट्रक्ट हुए हैं, सारे प्रॉपरली चल रहे हैं और वन ऑफ द क्लीन ग्रीन कंट्रीज़ में से है आज। कभी वहाँ पर ऐसे नेचुरल कैलामिटीज़ और ये सब का इशू नहीं हुआ। और रादर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और डैम होंगे तो आपकी रिवर को रेगुलेट कर पाएंगे। अगर वरना तो अगर कोई भी अभी जो नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं वो किस लिए आती है? क्लाउड बर्स्ट हो गया। अब क्लाउड बर्स्ट हो गया, सारा की सारा पानी बादल से नीचे नदी में आ गया। अब वो पानी तो स्ट्रेट अवे तबाही मचाएगा ही। अगर उस रास्ते में डैम है तो डैम उसको थोड़ी देर के लिए समय के हिसाब से रेगुलेट करने में मदद करेंगे। और पॉलिसीज़ और उसके हिसाब से अगर आप सस्टेनेबल वे में डेवलप करते हैं तो कैचमेंट एरिया की भी बात करते हैं हम। हमेशा कैचमेंट एरिया के लिए हर प्रोजेक्ट 2.5% सरकार को देता है कि सरकार वो कैचमेंट एरिया बनाए। तो रिवर को रेगुलेट करने के लिए ये कैचमेंट एरिया बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वो सरकार को उस पैसे से
डेवलप करना चाहिए और बनाना चाहिए ताकि रिवर्स फैले ना और चीज़ों को ब्रेक ना करें इस समय। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स तो हेल्प करेंगे आपको रादर देन द अदर वे अराउंड। ये तो सोच की बात है। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड ओवर यही थॉट प्रोसेस है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आर हेल्पिंग इन टर्म्स ऑफ regulating the rivers.